और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस आध्यात्मिक यात्रा की जिससे लेकर के इंडी गठबंधन में लगातार बौखलाहट देखने को मिली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे की साधना के बाद बताया है कि उनका अनुभव कैसा रहा। जब वो वापस लौट रहे थे समुद्र के रास्ते तो समुद्र में वो उठते यहाँ तूफान के साथ साथ उनके मन में जो झंझावात चल रहे थे उस पर उन्होंने किस तरीके से काबू पाया है, सब कुछ प्रधानमंत्री ने बताया है। आपको भी दिखाते हैं। साधना से होगी संकल्प सिद्धि, भारत की होगी दुनिया में प्रसिद्धि। मोदी ने किया तप घनघोर, भारत लक्ष्य से बस चंद कदम दूर। पीएम मोदी ने बताया साधना ने आखिर क्या सिखाया। जी हां, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले पूरे देश में यही माहौल था। पीएम मोदी जहां जा रहे थे उनकी जीत की मुनादी खुद जनता करती दिखाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने तक यही माहौल था। पीएम अपनी आखिरी जनसभा में पंजाब के होशियारपुर आए और वहां भी जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इसके बाद पीएम मोदी सीधा कन्याकुमारी गए। वहां पीएम ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे तक तप साधना की। इस दौरान पीएम की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा, सराहा और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आगे नतमस्तक हुआ। पूरा देश पीएम के इस रूप पर मंत्रमुग्ध नजर आया, सिवाय विपक्ष के। विपक्ष को पीएम मोदी की साधना से भी समस्या हुई। विपक्षी नेताओं ने पीएम की साधना पर खूब सियासत की, लेकिन सनातन को मानने वाले इस देश में ज्यादातर लोग ये जानने को इच्छुक दिखे कि 45 घंटे के उस ध्यान साधना के दौरान पीएम मोदी ने आखिर महसूस क्या किया। वो कौन सा लक्ष्य था जिसकी प्राप्ति के लिए पीएम सब कुछ पीछे छोड़कर ध्यान मार्ग पर निकले थे। बेशक पूरा देश पीएम मोदी के उस आध्यात्मिक अनुभव को जानता है और शायद यही वजह है कि पीएम ने भी देशवासियों की भावनाओं को समझा और ध्यान से बाहर आते ही उन्होंने लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली लौटते समय सफर के दौरान उन तमाम अनुभवों को कागजों पर उतारा जो उन्होंने ध्यान साधना के दौरान अनुभव किए। पीएम के अनुभव के अहम हिस्से पर नजर डालें तो पीएम ने लिखा, मेरे प्यारे भारतवासियों, कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज में आकर बैठा हूं। कई सारे अनुभव हैं। मैं खुद में एक असीम ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर रहा हूं। शुरुआती पलों में चुनावी कोलाहल, शोरगुल मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मेरी आंखें तक नम हो जा रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर और शब्द सब अपने आप शून्य में समाते चले गए। पीएम ने बताया कि इस दौरान शुरुआत में उन्होंने आंखों के सामने देश की जनता का चेहरा देखा, लेकिन धीरे धीरे कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया। कन्याकुमारी में साधना के दौरान अनुभव की गई भावना को प्रधानमंत्री ने कागजों पर उतारते हुए लिखा, 21वीं सदी की दुनिया आज भारत की ओर बहुत आशाओं से देख रही है। वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बदलाव करने होंगे। हमें रिफॉर्म को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को बदलना होगा। भारत रिफॉर्म को केवल आर्थिक बदलावों तक ही सीमित नहीं रख सकता है। हमें एक राष्ट्र के रूप में पुरानी पड़ चुकी सोच को छोड़ना होगा। हमें हमारे समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से बाहर निकालना है और हमें ये याद रखना है, नकारात्मकता से मुक्ति सफलता की सिद्धि तक पहुंचने के लिए पहली जड़ी बूटी है। सकारात्मकता की गोद में ही सफलता फलती फूलती है।
पीएम मोदी जिस वक्त कन्याकुमारी गए, उस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने से पहले भी पीएम ने देश की जनता को भारत के सामर्थ्य के बारे में बताया। अपने कन्याकुमारी यात्रा के बाद भी पीएम ने इस बारे में हुई अनुभूति को साझा किया और लिखा कि जिस तरह हमने 20वीं सदी के चौथे पांचवें दशक को अपनी आजादी के लिए प्रयोग किया, उसी तरह 21वीं सदी के इन 25 सालों को हमें विकसित भारत की नींव रखने के लिए कुर्बान करना होगा। एक वक्त था जब भारत दुनिया का आध्यात्मिक गुरु कहलाता था। स्वामी विवेकानंद के धर्म संसद में दिए गए भाषण के बाद पूरी दुनिया भारत के सामने शिष्य भाव से नतमस्तक हुई और अब वक्त फिर से बदला है और वर्तमान के पटल पर प्रधानमंत्री मोदी उस अध्याय को लिखने के लिए अग्रसर हैं जो सनातन के साथ साथ दुनिया में भारत की संकल्प शक्ति को जोर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।